आज के इस वीडियो में क्लास 9th साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन अवर सराउंडिंग के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक है NCERT जो बुक है उसका पेज नंबर 4 व पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना पदार्थ कहते किसे हैं। तो हमारे चारों ओर की हर वो वस्तु पदार्थ है जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान व आयतन बराबर, इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे बच्चों पदार्थ। ठीक है, हमने क्या बोला? हमारे चारों ओर की हर वो वस्तु पदार्थ है जिसके पास क्या है, जिसके पास द्रव्यमान है, जिसके पास आयतन है, वो क्या है? पदार्थ है। तो आप बताइए, क्या आपके पास द्रव्यमान है? ठीक है, आपके शरीर का द्रव्यमान है क्या? बिल्कुल है। बोलो सर हम 65 किलोग्राम के हैं। आप नहीं, मैं हूँ 65 किलोग्राम का। और जहाँ पर हम बैठे हैं हम वो स्थान को घेरते हैं क्या? तो इसका मतलब हमारे पास आयतन भी है, हमारे पास द्रव्यमान भी है। तो क्या सर हम पदार्थ हैं? बिल्कुल हो। ठीक है, बिल्कुल आप पदार्थ हो। ये कंप्यूटर, आपका मोबाइल, सब पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसके पास द्रव्यमान भी है और आयतन भी है। तो यहाँ पर कुछ हमें दे के रखे हैं, इनमें से हमें पहचानना है कौन सा पदार्थ है। हर वो पदार्थ के पास क्या लगाएंगे? हम एक गोला लगा देंगे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, कुर्सी लिखा है। तो कुर्सी के पास द्रव्यमान है क्या? बिल्कुल है। आयतन है क्या? बिल्कुल है। तो कुर्सी क्या हो जाएगी? एक पदार्थ हो जाएगी। वायु देखो, वायु के पास द्रव्यमान है क्या? बिल्कुल होता है। और आयतन होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक बलून में हम भर देते ना जब हमारा बर्थडे होता है, तो उसके पास द्रव्यमान भी है और क्या है? आयतन भी है। तो वायु भी क्या हो जाएगी? पदार्थ हो जाएगी। स्नेह देखो, स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम। स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम। इसमें गोला नहीं लगाते हैं। प्रेम मतलब क्या? जो एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, उस प्रेम में द्रव्यमान होता है क्या? नहीं होता। उसका आयतन होता है क्या? नहीं होता। मतलब ये हुआ कि जो स्नेह होता है, जो स्नेह होता है वो पदार्थ नहीं है। जो गंध है, ठीक है, गंध का मतलब समझ गए। जो गंध है इसके पास द्रव्यमान व आयतन दोनों नहीं होता, तो ये भी पदार्थ नहीं है। घृणा, घृणा द्रव्यमान आयतन नहीं है ना, तो ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम, इससे तो हमारी बुद्धि तेज होती है, रोज हम सुबह खाते हैं। तो बादाम के पास द्रव्यमान भी है, आयतन भी है, तो ये पदार्थ है। विचार, जो कि आप रोज करते हो कि आज से हम पढ़ने रोज बैठा करेंगे, पर बैठते नहीं हो। तो जो विचार है, तो जो विचार है ये भी पदार्थ नहीं है। शीत, हमें ठंड लग रही बहुत तेज, तो ठंड लग रही तो उसके पास द्रव्यमान व आयतन नहीं है, मतलब शीत जो है, ठंड जो है, ये भी पदार्थ नहीं है। नींबू पानी, ये तो गर्मी चल रही है, अपन गटागट 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 पीते हैं, तो नींबू पानी भी क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। और जो इत्र की सुगंध है ये भी पदार्थ नहीं होगी। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ हैं, बाकी सब नहीं है। तो बच्चों आ चुका है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। क्वेश्चन है, गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका हमें बताना है कारण। अच्छा एक बात बताइए, जब आप स्कूल से घर लौटते हो तो गेट के कुछ पहले से ही अगर घर में बढ़िया आपके पसंद का खाना बन रहा हो तो आप दूर से ही पहचान जाते हो, वाह आज तो हमारे पसंद का खाना बना है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण ये है, देखिए जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उसके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे से क्या होते? पार्टिकल होते हैं।
इस तरह से पदार्थ जो होता है कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अच्छा, जब इन कणों का हम ताप बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, जब हम इन कणों का ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने से इनकी क्या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। ये तीर बता रहा है कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब ये गतिज ऊर्जा बढ़ती है ना बच्चों, मतलब क्या हो जाती है, इनकी गति बढ़ जाती है। तो ये दौड़ते दौड़ते गति करते 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 तुम्हारी नाक तक पहुंच जाते हो। तुम्हें बता देते कि घर में तुम्हारे पसंद का खाना बन रहा है। तुम खुश हो जाते हो और ज़्यादा तेजी से घर की तरफ भागते हो। देखो, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखो, हमने कहा जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये सभी कण क्या गतिशील होते हैं। और जब इनका ताप और बढ़ा दो, ताप और बढ़ा दो, तो इनकी गति करने की जो दर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गर्म खाने की गंध अधिक ऊर्जा होने के कारण, गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण कई मीटर दूर तक हम तक पहुंच जाती है। वहीं देखो, जबकि ठंडे खाने की गंध की गतिज ऊर्जा ना के बराबर होती है, अतः वह हम तक नहीं पहुंच पाती। देखो ना, जो ठंडा खाना है, जो उसके पार्टिकल है, जो उसके कण है, वो भी गति कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी सी गति कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा उसके पास गति होती नहीं है। इसलिए उसकी जो गंध है लेने के लिए उसके हमें खाने के पास में पहुंचना पड़ता है, जबकि गर्म खाने की गंध दूर हम तक आ जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से समझ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। सबसे पहले तो ये बताओ किस किस को तैरना आता है भाई, कौन कौन स्विमिंग पूल गया है। जो जो स्विमिंग पूल गया है और जिस जिस को तैरना आता है कमेंट करके हमें बताओ। ठीक, हमें तो आता है तैरना, ठीक है, वो बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हमारे गांव के पास एक नदी निकली है, वो बचपन से उसमें हम लोग नहाने जाते हैं, तो मैं तो तैरना सीख गया हूँ। अच्छा देखो, जब हम पानी में तैरते हैं, जब हम पानी में तैरते तो हाथ पैरों को चलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसी को काटना बोलते हैं। ठीक है, वो वाला काटना नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। ये वाला काटना नहीं, ये वाला काटना। क्लियर है। सुनो, जो पानी होता है, पानी क्या, दुनिया के जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर देखो, सभी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि दुनिया के जितने भी पदार्थ होते हैं वो इस तरह से छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पर देखो, और वो सभी कण एक दूसरे को क्या करते, आकर्षित करते। इनके बीच में क्या लगता है, एक बल लगता है। इस बल को अपन क्या, कौन सा बल बोलते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलती है पब्लिक, आकर्षण बल बोलती है। इस आकर्षण बल का मान सभी पदार्थों में अलग अलग होता है। ये जो कण है, इन कणों की व्यवस्था भी सभी पदार्थों में क्या होती है, अलग अलग होती है। देखो, अगर इसको हम ठोस पदार्थ बोले, इसको अगर हम ठोस पदार्थ बोले, तो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के काफी पास पास में होते हैं, और काफी पास पास में होते हैं, मतलब इनका जो घनत्व होता है वो होता है ज्यादा। घनत्व होता है ज्यादा। क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि इनके कण जो है एक दूसरे के काफी पास पास होते हैं। अगर इसकी जगह द्रव होगा तो द्रव के जो कण होते हैं ठोस की अपेक्षा ज्यादा दूरी पर होते हैं, मतलब इनके बीच में ये जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है, ये होता है ज्यादा। और अगर इसकी जगह गैस होगा तो गैस के बीच में जो ये कण है उनके बीच में और ज्यादा रिक्त स्थान होता है। बात समझ गए। ठोस में सबसे पास में होते हैं, द्रव में दूर दूर होते हैं, और सबसे ज्यादा दूर होते काय में, गैस में होते हैं। लेकिन आकर्षण बल सब में लगता है। ये जो आकर्षण बल है ये सब में लगेगा, और ये जो कण है वो गतिशील भी होते हैं। तो जल के कणों में आकर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। ये जो यहाँ पर कण दिख रहा है ना,
इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसका मान क्या होता है, कम होता है। अतः जब गोताखोर पानी के भीतर अपने हाथ पैर चलाता है तो ये जो आकर्षण बल होता है वो टूट जाता है। पत्थरों के बीच में चला के देखो तो पत्थर टूटेगा कि हाथ टूटेगा? हाथ टूटेगा ना, क्योंकि पत्थर इसलिए पत्थर है क्योंकि उसके जो छोटे छोटे से कण हैं एक दूसरे के काफी पास पास हैं और बहुत ज्यादा उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, इसलिए पत्थर नहीं तोड़ पाते। जबकि पानी में जब चलाते हैं तो आकर्षण बल टूट जाता है और पानी को अपन ने अलग किया और हाथ पैर चलाए और आकर्षण बल तो लग ही रहा, तो वो जो पार्टिकल होते हैं वो वापस जुड़ जाते हैं। ये इसका कारण है। क्लियर है? तो बातों ही बातों में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? ठीक है, पदार्थ के कणों की हमें बताना है विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए जैसे ये ठोस पदार्थ, मान लो ये ठोस पदार्थ है और इस ठोस पदार्थ में क्या होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं पार्टिकल। तो यहां से ये जो कण दिख रहे हैं इन कणों के बीच में क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है। जैसे द्रव होगा, मान लो ये कोई द्रव है तो यहां पर भी क्या होता है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान बोलते हैं। और अगर इसकी जगह गैस होगा तो गैस के जो पदार्थ के कण हैं ये और ज्यादा दूरी पर होते हैं, ये है रिक्त स्थान। बात समझ गए? मतलब जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं या और वो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों के बीच में एक निश्चित रिक्त स्थान होता है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये बैठे नहीं रहते। ये कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। सभी कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अगला है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन सभी पदार्थों में क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण। जैसे यहाँ नीचे एक कण होता तो ये इसको आकर्षित करता, ये इसको आकर्षित करता। ठीक है, मतलब सभी कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये 3 विशेषताएं होती हैं पदार्थ के कणों की। अब देखो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व का सूत्र होता है बच्चों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान और बटे होता है आयतन। तो यहां पर क्वेश्चन है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। माने यहां पर हमें जो दिए हैं पदार्थों के नाम, उनको बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में हमें जमाना है। अब हमें पहचानना सीखना होगा घनत्व। देखो जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ठोस पदार्थ होता है ये, तो उसके जो कण होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं। जब कण ज्यादा पास पास में है तो उसको हम बोलते हैं ठोस पदार्थ। फिर उससे अगर कणों के जो बीच का रिक्त स्थान है, अगर मान लो ये जो कोई कण है, इन कणों के बीच का अगर रिक्त स्थान बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। द्रव्य नहीं, द्रव मतलब पानी। तो हमें इस तरह से पहचानना है, हमें देखना है कि जिससे वो बना है उसके जो कण है एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर है कि एक दूसरे के ज्यादा पास पास में है। अगर पास पास में होंगे तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, दूरी बढ़ती जाएगी तो घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है वायु, फिर क्या है चिमनी का धुआं, फिर क्या है शहद, फिर जल, फिर चौक, फिर रुई और लोहा। अब चूंकि हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। माने सबसे पहले सबसे कम घनत्व वाला पदार्थ और फिर धीरे धीरे से अपन को बढ़ना है। तो सबसे ज्यादा कम घनत्व होगा चिमनी के धुआं का। चिमनी का जो धुआं होगा उसके जो पार्टिकल माने कण होंगे वो एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर होंगे, उसका मतलब उसका घनत्व कम होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, चिमनी का धुआं। बोलो क्या कहते हो बच्चों। उसके बाद क्या आ जाएगी, वायु आ जाएगी, फिर आ जाएगी वायु। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगी रुई, फिर आ जाएगा जल,
फिर आ जाएगी चौक, फिर आ जाएगी शहद, और सबसे ज़्यादा पास पास अगर कण होंगे किसी के तो वो होगा लोहा। तो लोहे का घनत्व होगा सबसे ज़्यादा। क्लियर है? बढ़िया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये है ए। यहाँ पर देखिए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। मतलब अपन को ठोस, द्रव और गैस तीनों में क्या बताना है? अंतर बताना है उनके गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस। देखिए, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। बिल्कुल बात सही है। दूसरा देखिए, द्रव का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता। गैस में देखिए, गैस का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं क्योंकि इनके जो कण होते हैं एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण ना तो इनका आयतन निश्चित होता है ना ही इनका आकार निश्चित होता है। यहाँ पर यही बात लागू होती है कि इनके कणों की जो व्यवस्था होती है ठोस की अपेक्षा ज़्यादा दूर दूर होती है, तो इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं होता। ठीक है। दूसरा अंतर देखिए, ठोसों की दृढ़ता सबसे अधिक होती है। भाई देखिए, जिन कणों से मिलकर ठोस बना है, ऐसे कणों से मिलकर बना है, और ये जो कण है एक दूसरे के पास पास है ज़्यादा, तो इसका घनत्व ज़्यादा है, आकर्षण बल ज़्यादा होगा कणों के बीच में, तो इसकी जो दृढ़ता है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ठोसों की दृढ़ता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। बल्कि ठोस पदार्थ हम बोलते किसको है? ठोस पदार्थ उन पदार्थों को बोलते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने से ये जो कण हैं एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित ना हो तो वो ठोस बोलते हैं। और उसी ठोस को तो हम क्या कहते हैं? दृढ़ता का गुण कहते हैं। दूसरा देखो, द्रवों की दृढ़ता बहुत कम होती है। जो द्रव होते हैं जैसे पानी है, तो इनकी जो दृढ़ता होती है वो ठोसों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। गैसों की दृढ़ता नगण्य होती है क्योंकि इनके अणु एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। तो ये दो अंतर हो गए। अब अगला अंतर देख लेते हैं अपन। अगला देखो, इसकी तरलता नगण्य होती है। तरलता मतलब होता है बहने का गुण, पानी के बहने का गुण। तो देखो, मतलब जो बहेगा उसी में तो तरलता होगी। तो यहाँ पर देखो, ठोस में जो बहने का गुण है वो नगण्य होता है। एक पत्थर है वो बहेगा थोड़ी, तो उसमें तरलता नहीं होगी। इसकी तरलता देखो, इसकी तरलता होती है अधिक। किससे? ठोस से अधिक होती है। और इसकी तरलता सबसे अधिक होती है। किसकी? गैस की। इसकी तरलता इन दोनों की अपेक्षा सबसे ज्यादा होती है। अगला देखो, ठोस का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक। द्रव का घनत्व क्या होता है? कम होता है, ठोस से कम होता है। और सबसे कम होता है किसका? गैस का घनत्व। गैस का घनत्व सबसे कम, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा, और इन दोनों के बीच में होता है द्रव का घनत्व। अगला देखो, ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। बिल्कुल सही बात है। ठोस के कण एक दूसरे से काफी पास पास होते हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। इससे ज्यादा किसकी होती है? द्रवों की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा। अगला देखो, हाँ, ठोसों के कणों की संरचना अत्यधिक क्रमित होती है। माने जो ठोस के कण होते हैं वो एक दूसरे के पास पास ज्यादा अच्छे क्रम से व्यवस्थित बैठे रहते हैं। जैसे अपन क्लास में नहीं बैठे रहते एक दूसरे के पास पास में, क्रम से बैठे रहते हैं, हमारा दोस्त, ये दोस्त, वो दोस्त, फलाना ढिकाना, ऐसे ऐसे। यहाँ देखो, द्रव के कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। फिसल सकते हैं मतलब एक दूसरे के सापेक्ष गति कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं अपन। ठीक है। तरलता का गुण पाया जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? द्रव के कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। गैस के कण अनियमित रूप से विचरण कर सकते हैं, मस्त हवा में घूमते हुए। अगला हो जाएगा, ठोसों की संपीड्यता क्या होती है? नगण्य होती है। ठीक है। मतलब संपीड्यता का मतलब ये होता है किसी पर हम बल या दाब लगाएं और उसको क्या करो?
काफी, उसका आयतन परिवर्तित कर दो, ऐसा बोलो। किसी पदार्थ पर बल या दाब लगाने पर अगर तुम उसका आयतन बदल दो तो उसको क्या बोलते हैं, संपीड्यता। तो भैया ठोसों की जो संपीड्यता होती है नगण्य होती है। ठोसों का ना तो तुम जल्दी से आयतन बदल सकते हो, जैसे एक पत्थर है उस पर तुम कितना ही फोर्स लगा दो तो उसको की जो संपीड्यता का गुण है वो होता है नगण्य। अगला क्या है, द्रवों की संपीड्यता बहुत कम होती है और गैसों की संपीड्यता बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है उसका बी आ चुका है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है अपन को। सबसे पहले टिप्पणी लिखना है दृढ़ता पर। तो देखो, दृढ़ उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनके आकार व आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उनको हम कहते हैं दृढ़ता या दृढ़ता का गुण कहते हैं। अब देखो संपीड्यता, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, दाब या बाह्य बल लगाने के कारण किसी वस्तु के आयतन में होने वाले परिवर्तन को ही उस वस्तु की संपीड्यता कहते हैं। अब देखो तरलता, तरलता क्या है, किसी, पेन का कलर बदल ले रहा है थोड़ा, ठीक, किसी पदार्थ के बहने के गुण को क्या बोलते हैं, तरलता कहते हैं, जैसे वायु का बहना, जल का बहना आदि। अगली टिप्पणी लिखना है अपन को, बर्तन में गैस का भरना। तो बर्तन में गैस का भरना, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है। मतलब जब पदार्थ की गैसीय अवस्था की बात कर रहे हैं तो गैस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं और ये अनियमित रूप से इधर उधर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो अनियमित और अत्यधिक तीव्र गति होती है कणों की, इसलिए किसी बर्तन में गैस को भरने के लिए उसको क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। जिस बर्तन में हम गैस को भरेंगे तो उसके लिए उन पर हमें क्या बल या दाब लगाना होगा गैस के अणुओं पर, और गैस को संपीड़ित करके उस बर्तन में हम उसको भर सकते हैं। अब देखो आकार, पदार्थ के कणों की व्यवस्था से ही उसका आकार बनता है। ये जो कण है, इन कणों की संरचना के कारण ही किसी भी वस्तु का आकार बनता है। काफी पास पास है तो ठोस बन जाएगा, इससे ज्यादा दूर है तो द्रव बन जाएगा, सबसे ज्यादा दूर है तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगी। तो किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं ये कण ही उस वस्तु को आकार देते हैं। गतिज ऊर्जा देखो, किसी पदार्थ में उसके कणों की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। जब ये पार्टिकल होते हैं, जब ये क्या करते हैं, गति करते हैं, तो गति के कारण तो ऊर्जा होती है और इसी ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब देखते हैं घनत्व। देखो अब देखते हैं बच्चों घनत्व। देखो, किसी वस्तु के द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को दर्शाते हैं कैपिटल एम से, और उसके आयतन, तो आयतन को दर्शाते हैं v से, के अनुपात को उस वस्तु का कहते हैं घनत्व। तो घनत्व को हम दर्शा दे रहे d से। स्मॉल d भी बना सकते हैं और कैपिटल D भी बना सकते हैं। तो ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को हम वस्तु का घनत्व कहते हैं। क्लियर है? अब देखो प्रश्न क्रमांक 3 का ए देखो, कारण बताएं। गैस पूरी तरह बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ठीक है, जिस बर्तन में हम गैस को रखते हैं वो गैस बर्तन को भर देती है। इसका कारण देखो, गैस के कणों की गति अनियमित होती है, बिल्कुल सही बात है, और अत्यधिक तीव्र होती है, बिल्कुल सही बात है, और हर संभव दिशाओं में गति करते हैं कण, जिसके कारण गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का बी देखिए, कारण बताएं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। बिल्कुल सही है। देखो, गैस के कणों की गति क्या होती है, अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। बिल्कुल सही है।
इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से लगातार क्या करते हैं, टकराते हैं, और इस टक्कर की फलस्वरूप बर्तन की दीवारों पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के कारण गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। यहां सुनो, जैसे ये एक कोई बर्तन है और इस बर्तन में गैस के ये हैं कण, ये हैं गैस के कण। अच्छा देखो, इन कणों की जो गति होती है अनियमित होती है। ये कण चारों तरफ से आकर्षण बल का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये आपस में भी टक्कर करते हैं और एक दूसरे से टक्कर करने के बाद ये बर्तन के दीवार तक जाते हैं और उससे टक्कर करके वापस आते हैं, फिर टक्कर करते फिर जाते हैं। मतलब ये कण बर्तन की जो दीवार होती हैं इस पर लगातार क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। अब देखो, दाब का सूत्र क्या होता है, दाब बराबर होता है बल और बटे होता है क्षेत्रफल, बटे होता है क्षेत्रफल। और इसी के कारण क्या होता है, दाब बनता है। माने जो बल है, बल के कारण प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के कारण क्या बनता है, दाब बनता है। बात समझ रहे ना। इसी कारण ये जो गैस के कण हैं ये बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी देखिए, कारण बताएं। लकड़ी की मेज ठोस होती है या कहलाती है क्यों। देखो, जिस वस्तु का आकार व आयतन निश्चित होता है उस वस्तु को कहते हैं ठोस। तो जो लकड़ी की मेज होती है उसको क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक तीसरे का डी देखिए, कारण बताएं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, क्यों। देखो, जैसे हवा में हम हाथ चला रहे, कैसे भी चलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चला सकते हैं कि नहीं। लेकिन यही हाथ अगर एक ठोस लकड़ी पे चलाना है तो तुम्हें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। बिल्कुल बात सही है। देखो, जो वायु के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर हाथ चलाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ लकड़ी होगी तो लकड़ी के जो कण होते हैं इनके बीच में ये रिक्त स्थान होता है कम, और ऊपर से इनके बीच में आकर्षण बल भी ज्यादा होता है। यहाँ पर आकर्षण बल का मान भी ज्यादा और रिक्त स्थान भी कम। वहीं अगर वायु की बात करी जाए तो ये दूरी भी ज्यादा होती और आकर्षण बल भी कम होता है। यहाँ देखो, हवा के कणों के मध्य अधिक रिक्त स्थान एवं न्यूनतम परस्पर आकर्षण बल होता है, जिसके कारण हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण पास पास होते हैं और अत्यधिक आकर्षण बल होता है। इसी कारण लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। इसी कारण कराटे में हमें होना पड़ेगा दक्ष, क्योंकि ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ गए। तो प्रश्न क्रमांक चौथा आ चुका है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व होता है कम। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। देखो, सीधी बात है, जैसे ये है जल, ये है जल, ठीक है, यहाँ पे जल भरा है, यहाँ पे जल भरा है, और इस जल में केवल वही वस्तु तैर सकती है जिसका घनत्व जल से कम होगा। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ पर ये मान लो बर्फ का टुकड़ा, ये है बर्फ का टुकड़ा, तो ये जो बर्फ है इसका घनत्व जल से कम होता है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका जो घनत्व है जल से क्या होता है, कम होता है, और जिसका भी घनत्व जल से कम होगा तो वो उसमें तैर पाएगा। ज्यादा किसका घनत्व होता है, जल का। बर्फ का घनत्व क्या होता है, जल से कम होता है, इसलिए वो तैर सकता है। तो देखो,
बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, अतः बर्फ पानी में तैर सकता है। तो आई होप आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।